आनंद रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवा सविभ्रमं ससभ्रमं दृगंत बाण पातनैः निरन्तरं वशीकृतं प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अद्भुत लीला के विषय में चर्चा हो रहा है इस श्लोक में, माँ राधा और कृष्ण के। कृष्ण वो है जिनको समस्त जगत बंधन करते हैं, जिनको समस्त, जो समस्त जगत तीनों लोकों के समस्त आब्रह्म भुवन लगे, ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके कीट तक सभी क्या करते हैं, कृष्ण के चरण कमलों को अपने माथे पे धारण करने का आशा रखते हैं। जो सौभाग्यवान है वो चरण कमलों तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो बद्ध जी बद्धावस्था में घूमते रहते हैं इस मर्त्य लोक में। पर आशा रखते हैं कि चरण कमलों का आश्रय मिले। ब्रह्म संहिता में हम पढ़ते हैं, अ, गणेश जी के विषय में बताते हैं, यत पाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगनाधिराज विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। गणेश जी का परिचय किस प्रकार दे रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यत पाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ द्वंद्वे, अपने माथे के ऊपर चरण कमलों को धारण करते हैं, धारण करके वो क्या करते हैं, विघ्नान विहंतुम अलमश्य जगत त्रयश्च, तीनों लोगों का जो विघ्न, हम जानते हैं गणेश जी कौन है, गणपति कौन है, जो तीनों लोगों के विघ्न विनाशक। विघ्न हरता है, विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक है वो। तो विघ्न विनाशकारी शक्ति कहाँ से आते हैं उनके पास, है? कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये चरण कमलों को अपने माथे पे धारण करते हैं, अपने सिर पे धारण करते हैं प्रणाम समय, और उसको धारण करके उनको शक्ति प्राप्त होती है, उससे वो विघ्नान विहंतुम अलमश्य जगत रहे, तीनों जगतों का वो विघ्न को हरण कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, शक्ति आते हैं। समस्त जीव उनके चरण कमल की प्राप्ति की आशा करते हैं। समस्त, इवन तो भगवान की शक्ति के विषय में भगवान स्वयं बताते हैं गीता में कि समस्त शक्ति का, है, उत्स वो है, बलम बलवताम अस्मि, भगवान कहते हैं समस्त बलशाली व्यक्तियों का जो बल है वो मैं, वो बल मैं हूँ, वो शक्ति मैं हूँ। हम्म? और श्रीमद् भागवतम में है, जहाँ पे कर्दम मुनि बताते हैं कि कपिल कपिल मुनि बताते हैं, कर्दम मुनि को, कपिल मुनि बताते हैं माता देवाहुति को कि मृत्यु भी मेरे भय से कांपते हैं। मृत्यु, स्वयं जो मृत्यु है वो मृत्यु मेरे भय से कांपते हैं। ये चंद्र सूर्य समय पे उदय होते, चंद्र और सूर्य समय पे उदय होते हैं, समस्त ग्रह नक्षत्र अपने क्षेत्र में जब रहते हैं, वो कारण है मद भयात। वो श्लोक में भूल गया पर बार बार बताते हैं मद भयात। ये वायु जो चलते हैं वो मेरे भय से चलते हैं। तो समग्र जगत, तीनों लोकों में जो कार्य हो रहे हैं सुचारू ढंग से, जिसके पास जो शक्ति है, ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके एक चीटी तक, ये समस्त शक्ति का उत्स भगवान है। भगवान की इच्छानुरूपम, भगवान की इच्छा के अनुरूप सभी अपना अपना कार्य करते हैं। हम्म? वो भगवान, यहाँ पे बता रहे हैं, इस श्लोक में बताया जा रहा है, वो भगवान माँ राधा के भ्रू भंगी से क्या हो जाता है, भयभीत होकर उनके वशीभूत हो जाते हैं। माँ राधा के जो भ्रू भंगी वो देखते हैं, माँ राधा कटाक्ष करते हैं, उनके लीलाओं में है इस प्रकार, आचार्यों के वर्णन में है, ये लीलाओं में किस प्रकार लीला कुंजों में लीला करते हैं। हाँ, कभी दो दो क्षेमे हैं गोपियों के, एक माँ राधा रानी प्रमुख और एक में चंद्रावली प्रमुख है।
हैं। इस प्रकार के दो टीम है, मान लीजिए दो खेमे है, दो ग्रुप है, हैं। चंद्रावली के ग्रुप और माँ राधा के ग्रुप। हाँ, कृष्ण सदा सर्वदा माँ राधा के साथ में ही रहते हैं, पर कभी कभार, हाँ, वो एक प्रकार के ईर्ष्या जागृत करने के लिए राधा में वो चले जाते हैं, चंद्रावली के पास जाते नहीं है अथवा जाने का नाटक करते हैं। जब ये खबर आते हैं कि आज कृष्ण चंद्रावली के पास आए नहीं है, अपने कुंजों में लेट आए हैं, देर से आए हैं, तो वो रूठ जाते हैं अथवा अपने भ्रू भंगियों से उनको अपना गुस्सा का प्रकाश करते हैं। कभी महाराधा अपने भ्रू भंगियों से अपने प्रेम का प्रकाश करते हैं, नयन के कटाक्ष से वो कृष्ण को वशीभूत कर लेते हैं। कृष्ण जिनको, जिन समस्त जगत जिनके वश में है, वो कृष्ण राधा जी माँ राधा के वश में आ जाते हैं। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सविभ्रमम ससंभ्रमम दिगंत बाण पात नहीं। वो क्या करते हैं, अपने नयन के बाणों से, जब नयन के बाणों को भ्रू भंगिमा से वो कृष्ण के ऊपर छोड़ते हैं, तो निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंदन नंदने, निरंतरम वशीकृत, सदा सर्वदा वो कृष्ण क्या होता है, राधा के वश में रहते हैं, राधा के वश में आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिना राधा प्रसादे न मत प्रसादो न लगते। राधा को आ, तुष्ट करना, संतुष्ट करना, हाँ, उनका कृपा का प्राप्त करना, ये प्रथम है, इसका प्राधान्य है। और द्वितीय में आता है कृष्ण का कृपा, कारण माँ राधा का कृपा मिला तो कृष्ण का कृपा ऑटोमेटिक मिलेगा। यदि कृष्ण का कृपा मिलने का हमें कोई आशा है, पर माँ राधा का कृपा नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिलेगा। कारण निरंतरम वशीभूतम, निरंतर कृष्ण माँ राधा के प्रेम के वश में है, वशीभूत है। यदि माँ राधा ने बोल दिया नहीं जी, ये तो बाहर ही रहेगा, इनको और कई जन्मों तक घुमाते रहूं, तो घुमाते रहेंगे, पर माँ राधा इसे करेंगे नहीं। के कारण माँ राधा है, हमने सोचा, हमने सुना है कि कितना कृपा है माँ राधा के, तो माँ राधा तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तुरंत संतुष्ट संतुष्ट हो जाते हैं। कृष्ण का कृपा प्राप्त करना कष्ट है, पर माँ राधा का कृपा प्राप्त करने में कोई कष्ट नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कारण वो माँ है। माँ बच्चों से तुष्ट हो जाते हैं, कभी कभार रूठ भी गया तो जल्दी तुष्ट हो जाते हैं, अधिक कुछ नहीं चाहिए। ये माँ राधा जब तुष्ट हो जाता है, कृष्ण भी तुष्ट, कारण ये बताते हैं कि वो निरंतरम वशीकृतम प्रतीत नंद नंदन, नंद नंदन श्री कृष्ण निरंतर वशीभूत रहता है। किस प्रकार, विभिन्न भ्रू भंगियों से, विभिन्न भ्रू भंगियों से, नयन के कटाक्ष से। कभी माँ राधा नयन के कटाक्ष से प्रेम बाण का छोड़ते हैं कृष्ण के ऊपर, कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं मानो, हाँ, उस प्रेम के वशीभूत होके। कभी माँ राधा अपने गुस्सा का प्रदर्शन करते हैं नयन के कटाक्षों से, नयन के भ्रूभंगिमाओं से, है। और ये नयनों को देखते देखते कृष्ण सब भूल जाते हैं, समस्त कुछ भूल जाते हैं। वो मानो माँ राधा के चरण में बैठ के, माँ राधा के चरण कमलों का सेवा करने में लग जाते हैं। जिनके चरण सेवा समस्त जगत करते हैं, वो कृष्ण वहाँ राधा के चरण कमलों का सेवा करते हैं। एक बार एक एक प्रसंग सुना था, उसमें बताते हैं कि एक बार राधा अष्टमी के समय शिला प्रभुपाद कथा कर रहे थे वृंदावन में। वृंदावन में कथा कर रहे हैं, राधा अष्टमी का अवसर है, और प्रभुपाद आधा घंटे का लेक्चर है, उसमें 29 मिनट्स, 29 मिनट तक कृष्ण के चर्चा करते रहे। कृष्ण इतना महान है, कृष्ण ये है, कृष्ण ऐसा करते हैं, विभिन्न शास्त्रों से उद्धृति लाके, कृष्ण पूर्ण भगवान है, षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है,
समस्त ऐश्वर्य कृष्ण के हैं, ये समस्त जगत कृष्ण के इशारे से चलते हैं। कृष्ण यद्यपि वो बैठे हुए हैं पर उनके शक्ति से ये जगत चल रहे हैं। पूरा कृष्ण का गुणगान करते हैं, समस्त शास्त्रों को उद्धृत करते हैं, कृष्ण कितना महान है। तो लेक्चर सुनते सुनते जो श्रोतागण थे, भक्तगण, वो समझने लगे कि ये जन्माष्टमी का कथा हो रहा है कि राधाष्टमी का कथा हो रहा है। कि कहीं प्रभुपाद को ये तो नहीं हो गया कि कृष्ण जन्माष्टमी का कथा कर रहे हैं। राधाष्टमी का कथा है, राधा का नाम ही नहीं आता, कृष्ण का गुणगान हो रहे हैं। कहते 30वें मिनट में अंत में जाके प्रभुपाद कहते हैं कि वो कृष्ण जो इतने महान है, वो कृष्ण श्री राधा के चरण की सेवा प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। वो लालायित रहते हैं कब मुझे राधा के चरण के सेवा का प्राप्ति मिलेगा। वो राधा के इशारों पे चलते हैं। ये है राधा, श्रीमती राधा रानी। तो माँ राधा रानी का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि वो कृष्ण जो समस्त तीनों लोकों के स्वामी है, उनका स्वामी कौन है? माँ राधा। हम्म? समस्त हम इसमें पढ़े भी हैं, जो अ, कृष्ण है वो है मदन मोहन। मदन देव को भी मोहित कर देते हैं। मदन मोहन। और माँ राधा कौन है? मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन को भी मोहित कर लेते हैं। जो मदन देव अपने काम बाण से समस्त जीव को मोहित कर सकते हैं। समस्त जीव मोहित रहते हैं, हम भी मोहित रहते हैं। हम कोई समझते हैं कोई नहीं समझते, हम काम में डूबे रहते हैं सदा सर्वदा। हम जैसे बद्ध जीव। पर जो मुक्त जीव है, उन मुक्त जीवों को भी हमने कई बार सुना है, कई कथा प्रभु जी कई बार बताते हैं कि जो एक ऋषि का बताते हैं, व्यासदेव के एक शिष्य जो कहते हैं कि मैं तो काम के अधीन नहीं आऊंगा, तो व्यासदेव उनको किस प्रकार काम के द्वारा वशीभूत कर लेते हैं। तो काम के वश में मुक्त जीव भी आ जाते हैं। हम देखते हैं कई बार हमारे देवी देवतागण भी काम के वशीभूत हो जाते हैं, इंद्रदेव हो जाते हैं, चंद्रदेव हो जाते हैं, वरुण देव हो जाते हैं। शिव जी भी मोहिनी रूप से वशीभूत हो जाते हैं। शिव जी जो कि भगवान का ही एक रूप है, वो भी भगवान के दूसरे मोहिनी अवतार से वो मोहित हो जाते हैं। काम का इस ये स्वरूप है, समझ सबको वशीभूत कर सकते हैं। वो कामदेव क्या करते हैं, एक बार प्रयास करते हैं कृष्ण के कामबाण से कृष्ण को वशीभूत करने का, निशाना लगाते हैं कामबाण का, और कृष्ण देखते हैं घूम के, और एक जो तिरछी निगाहें, कटाक्ष डालते हैं कामदेव के ऊपर, तो कामदेव स्वयं मोहित होके गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए वो है मदन मोहन, इनका नाम हुआ कि मदन देव को भी वो मोहित कर देते हैं, मदन मोहन। अब माँ राधा आए, वो उनके सामने कृष्ण मोहित है, उनके सामने कृष्ण भी मूर्छित हो जाते हैं। तो इसलिए मदन मोहन मोहिनी माँ राधा है, जो मदन मोहन को भी मोहित कर देते हैं। तो मदन देवों का तो क्या ही कहना। तो ये माँ राधा, तो इनके विषय में ये चर्चा हो रहा है। अनंग रंग मंगल प्रसंग भ्रु भंगुर भुवा, भंगुर भुवा, भ्रू उनका जो भ्रुकुटी है, भ्रू, ये इनके नृत्यों से, इनके भंगियों से सविभ्रमम ससंभ्रमम दिगंत, विभ्रांत कर देते हैं कृष्ण को। कृष्ण भ्रमित हो जाते हैं, कभी भ्रमित हो जाते हैं, कभी प्रेम है कि ये कहीं मेरा ये तो नहीं है, आ, माँ राधा कहीं गुस्से में है कि प्रेम में है, कभी वो भ्रमित भी हो जाते हैं कृष्ण। दिगंत बाण पातने, उस नयन के बाणों से, भ्रुभंगी के बाणों से। और क्या होता है, निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंदन नंदनी, नंदनंदन क्या हो जाते हैं, निरंतर वशीभूत रहते हैं। वो माता राधा रानी कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे माँ राधा, आप कब हमारे ऊपर कृपा कटाक्ष, एक कटाक्ष का निक्षेप करोगे, तब हमें आपकी आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। तृतीय श्लोक और चतुर्थ श्लोक भी हम देखते हैं, थोड़ा तो समय है हमारे पास।
तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम। महाराधा के रूप का वर्णन होता है यहाँ पे। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह, किस प्रकार क्या क्या रूप है महाराधा का। हाँ? अत्यंत सुंदर वर्णन है। तड़ित अर्थात जो बिजली चमकता है, बिजली के चमक वो तड़ित होते हैं। तड़ित तड़ित सुवर्ण, हाँ, वो सुनहरे रंग के हैं। जैसे कृष्ण के पीले जो धोती के विषय में बताते हैं, कृष्ण का किस प्रकार का पीतवर्ण है, वो मानो बिजली के चमक जैसे। वो कृष्ण के रंग है मेघ काला रंग, मेघ श्याम वर्ण है। और उस मेघ में जब वो पीली धोती पहनते हैं मानो बिजली चमक रहे हो, ऐसे वर्णन आते हैं कृष्ण के रूप के। तो महाराधा का वर्ण कैसा है, वो त्वरित सुवर्ण, मानो बिजली के चमक के जो सुवर्ण रंग है उस प्रकार। चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह है उनका जो विग्रह, उनका जो अवयव है, उनका जो रूप है, रंग अंग कांति है। और अंग कांति सुनहरे रंग के है। हाँ? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, जो हम प्रार्थना में करते हैं। तप्त कांचन, तप्त कांचन अर्थात कांचन अर्थात सोना, सोने को जब पिघलाया जाता है उसका जो वर्ण है वो वर्ण है माँ राधा का। तो इसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है कि वो सुवर्ण किस प्रकार है, मानो बिजली के चमक हो, उस चमक के जैसे उनका सुवर्ण रंग है। प्रदीप्त, और उनके उस अ, दीप्त, दीप अर्थात हम जानते हैं दीप दिया जलाते हैं, दीप से रोशनी होते हैं। दीप्त जो समस्त को आलोकित करते हैं। प्रदीप्त प्रकृष्ट रूपेण, समस्त जगत को जो आलोकित कर देते हैं, वो उस प्रकार से जलायमान है, उस प्रकार से उज्जवल है माँ राधा का शरीर, अंग कांति। हाँ? और गौरव, हाँ, उस रंग को फिर हम बोलते गौरव विग्रह है, गौरांगी, गौर अंगी, गोरे रंग के। तो माँ राधा का रंग की जब हम माँ राधा के अंग कांति के जब हम ध्यान करेंगे कि किस प्रकार माँ राधा का अंग कांति है, अंग रूप है, अवयव है, तो हम देखेंगे जिस प्रकार कृष्ण है मेघ श्याम वर्ण के हैं, उनका कृष्ण का वर्णन आता है वो मेघ श्याम है। हैं? कभी आता है कि वो नीलाभ काला, उनका जो रंग है वो क्या है, काला है, पर नीलाभ, उसमें घने नील का एक प्रछाया है। हैं? इस प्रकार के वर्णन आते हैं कृष्ण के। तो राधा का वर्णन किस प्रकार है, वो गौरांगी है, माँ राधा है गौरांगी, जिनसे जिनका रूप लेके महाप्रभु आते हैं और वो गौरांग बन जाते हैं। गौरांग के रूप में हमें दर्शन देते हैं चैतन्य महाप्रभु, जिन जो माँ राधा का अंग कांति लेके आते हैं। तो वो गौरांग, वो गौरव विग्रह है, इसलिए बताया गया है गौरव विग्रह। प्रदीप्त, क्योंकि वो उज्जवल है, मानो उनमें से जिस प्रकार सूर्य से छटा निकलते हैं, रोशनी निकलते हैं, समस्त जगत आलोकित हो जाते हैं, उसी प्रकार माँ राधा के शरीर से छटा निकल रहे हैं, जिससे प्रकाश, उस प्रकाश से समस्त जगत प्रकाशित हो रहे हैं। और वो क्या है, तड़ित सुवर्ण चंपक, वो रंग है तड़ित, बिजली के चमक जैसे सुवर्ण रंग। उनके मुख प्रभा तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। उनके मुख के, मुख कमल के जो प्रभा है, जो छठा है, वो किस प्रकार है, शारदेन्दु मंडले, शरतकालीन चंद्रमा जैसे। अभी हम देखेंगे आकाश में बादल रह सकते हैं, कुछ प्रदूषण रह सकता है, दिल्ली में तो सदा सर्वदा ही प्रदूषण रहता है। कभी हम गांव में जाएंगे, नीले आकाश को देखेंगे, तो वर्षा काल में क्या होता है, आकाश में मेघ बादल छाए होते हैं, तो चंद्रमा कभी ढक जाते हैं, अथवा चंद्रमा उतना उज्जवल नहीं हो पाते हैं। शारदकालीन जो चंद्रमा है, शारद इंदु, इंदु अर्थात चंद्र,
शारद अर्थात शरतकालीन, शरत काल में, अक्टूबर नवंबर में जो आकाश, नीले आकाश होते हैं, उस आकाश में जो चंद्रमा एकदम परिष्कार उज्जवल, आप रात को निकलेंगे, गांव में अभी भी है उस प्रकार के जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, आप देखेंगे किस प्रकार निर्मल आकाश है, और पूर्णिमा के समय चंद्र के रोशनी किस प्रकार आपको, मतलब आप मान लो कि आप स्नान कर रहे हो उस रोशनी में, किस प्रकार सुंदर रोशनी होते हैं। तो वो इंदु उस प्रकार के क्या होते हैं, कोटि शारदेन्दु मंडले, तो एक चंद्रमा से इस प्रकार प्रकाशित होते हैं। यदि करोड़ों चंद्रमा हो तो किस प्रकार अ, उनका छटा होगा, उस किस प्रकार उनका प्रभाव होगा, किस प्रकार उनका विच्छुरन होंगे। मानो समस्त चंद्रमा के जो किरण है सफेद रंग से समस्त स्नान कर रहे हो, इस प्रकार आपको लगेगा, इस प्रकार प्रतीत होगा कि ये इतना सुंदर छटा निकल रहे हैं। करोड़ों चंद्रमा, मानो करोड़ों चंद्रमा आसमान में खिले हुए हैं, और उनके प्रभा से हम देख पा रहे हैं। पर शिव जी का मन भरा नहीं। शिव जी कहते हैं मुख प्रभा कोटि शारदेन्दु मंडले, हैं, करोड़ों चंद्रमा से, करोड़ों चंद्रमा के समान उनके मुख कमल है। मानो पार्वती जी पूछ रहे करोड़ों चंद्रमा तो शिव जी बता रहे हैं नहीं, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडल, उनके मुख के प्रभा ये कोटि चंद्रों से, करोड़ों चंद्रों से जो प्रभा निकलेगा उसको भी परास्त कर देते हैं, वो भी उनके सामने हार जाते हैं। इस जगत में जो हम देखते हैं इन वस्तुओं से हमें तुलना करना पड़ता है, हमें तुलना करके हमें समझाया जाता है, कारण हमारे पास और कोई उपाय नहीं है उस प्रभा को समझने का। हम चंद्र को जानते हैं, हम सूर्यों को जानते हैं, हम अग्नि को जानते हैं, हम बिजली के चमक को जानते हैं, हमने जो देखे हैं। पर भगवान राधा कृष्ण कहाँ के हैं, वो दिव्य जगत के हैं, वो गोलक के निवासी है। गोलक एव निवसत अखिलात्म भूतो, गोलक के निवासी है वो। गोलक जो है ये इस जगत के परे है, ये इस जगत के नहीं है। इस जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसके द्वारा उनका सटीक तुलना किया जा सके। पर तुलना तो करना पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा कि किस प्रकार है कृष्ण का रूप, किस प्रकार है राधा का रूप। हाँ, तो उसके लिए ये कमल, ये चंद्र, ये सूर्य, इनका आश्रय लिया जाता है, जिनसे तुलना करके हमें बताते हैं। पर सत्य यह है जो शिव जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, हे पार्वती मैं आपको क्या बताऊं, करोड़ों चंद्रमाओं को यदि एक साथ लाया जाए उससे जो प्रभा होगा, और एक एक साइड में करोड़ों चंद्रमा है जो प्रकाश दे रहे हैं, और एक साइड में माँ राधा के मुख मंडल से जो प्रभा निकल रहे हैं, ये करोड़ों चंद्रमा फीके पड़ जाएंगे, हैं, उनको कमजोर हो जाएंगे। ये है माँ राधा के मुख के प्रभा, मुख के सुंदरता। तो हम अपना ध्यान लगा सकते हैं, हम माँ राधा के उस रूप पे ध्यान लगा सकते हैं, हम देख सकते हैं कल्पना में कि हमारी कल्पना कितना दूर, कितना सुंदरता तक पहुंच सकते हैं। हमारी कल्पना में कोई कितना सुंदर हो सकते हैं, उनके करोड़ों गुना सुंदर हमें सोचना पड़ेगा। वो है महाराज, उनके विषय में हम किसी इस भौतिक जगत के किसी किसी से तुलना करके उसके समान यदि हम समझने लगे महाराधा को, तो वो हमारी भूल होगी, और वैष्णवों के लिए वो अपराध हो जाएगा कि आप किस प्रकार तुलना कर सकते हैं। महाराधा का रूप वो इस प्रकार है। तो इसलिए शुरू में हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम राधा कृष्ण के लीलाओं के विषय में वर्णन सुनते हैं, करते हैं, तो हमें इस भौतिक जगत के, हम हमारे स्वयं को तो भूल ही जाना चाहिए। इस भौतिक जगत के जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उनके साथ तुलना करके उनमें और करोड़ों गुना वो विभूषण
जो आभूषण विभूषण उनमें ऐड कर दे, तब हम उसके समान उनके रूप के विषय में सोचे, कल्पना करें। हैं एक एक राधाष्टकम, राधिकाष्टकम है, राधाष्टकम है, राधिकाष्टकम है, अत्यंत सुंदर है। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशय के द्वारा रचित है। उसमें जो भी तुलना हुई है उसके विषय में हम कभी चर्चा करेंगे। उसमें जो जो भी तुलना किया है, महाराधा के रंग, महाराधा के रूप, हाँ, जो भी चर्चा हुए हैं, सबको वो एक के साथ तुलना करते हैं, करके फिर बताते हैं जी नहीं, इससे कई गुना ज्यादा है, ये हार जाते हैं, ये परास्त है, ये इनके सामने कुछ भी नहीं है। है कमल की सुंदरता, महाराधा के मुख कमल के सामने कुछ भी नहीं है, नशात है। उस प्रकार से वर्णन हुए हैं उसमें, उस राधिकाष्टकम में। तो बताता है कि हमें एकमात्र एक जस्ट एक हमें एक आइडिया हम ले सकते हैं, धारणा, एक अवधारणा बना सकते हैं मन में कि इस प्रकार सुंदर है, और उसमें और करोड़ों सुंदरता मिला दिया जाए, तब वो सुंदरता है माँ राधा की सुंदरता, जो कि इस जगत में वो उसके तुलना करने के योग्य कोई वस्तु, कोई पदार्थ है नहीं। इसलिए इस प्रकार से हम तुलना करेंगे। तो शिव जी कहते हैं कि उनके वर्ण किस प्रकार है, तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह। उनका जो शरीर का छटा है वो मानो बिजली चमक रहे हो वो, हाँ, सुवर्ण रंग के, और वो समस्त जगत को आलोकित कर रहे हैं। और उनके मुख के प्रभा करोड़ों चंद्रों को परास्त कर रहे हैं, करोड़ों चंद्रों के प्रभावों को परास्त कर रहे हैं। विचित्र चित्र संचार चकोर शावलोचन। उनके जो नयन है, लोचन नयन है उनके, हैं वो क्या होता है कि विचित्र चित्र, कोई चित्रकार नयनों को जो चित्रित करे, तो वो अद्भुत चित्रण करे वो, है अत्यंत सुंदर बनाए, अत्यंत सुंदर एक नयनों का चित्रण करे, है? उनसे भी कई गुना अधिक माँ राधा के नयनों के सुंदरता है, नेत्रों की सुंदरता है। तो इस श्लोक को हम फिर आगे चर्चा करेंगे। कुछ सुंदरता का हम कुछ उपमाएं ले आएंगे कि कहाँ कहाँ किन किन शास्त्रों में माँ राधा की सुंदरता के विषय में और बताया गया है, वर्णन हुआ है, जिससे कि हमारी धारणा बने कि हम किनके संतान हैं। हमारी माता कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उसका एक धारणा बनना आवश्यक है। वो धारणा बनाने के लिए हम एक बार पुनः उनका सुंदरताओं का एक बार कुछ हम देखेंगे विभिन्न शास्त्रों में क्या क्या, हम प्रयास करेंगे कि और कुछ हमें रेफरेंस मिल जाए, जिससे कि महाराधा की सुंदरता का एक अवधारणा, एक धारणा हम बना सके कि इतना सुंदर है हमारी माँ। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं।